हेलो गाइस, एक और नई वीडियो में मैं आज आपका स्वागत करता हूं। और आज मैं आपको एक्सप्लोर कराऊंगा हैदराबाद एयरपोर्ट का जो डोमेस्टिक डिपार्चर है ना एरिया, वो वाला। और मैं यहां से आज फ़्लाइट ले रहा हूं न्यू दिल्ली के लिए। मैं आया हुआ था मल्लिकार्जुन जो ज्योतिर्लिंग के दर्शन करने के लिए, वो मैंने दर्शन कर लिए हैं। अब मैं हैदराबाद से वापस फ़्लाइट ले रहा हूँ दिल्ली के लिए। तो मुझे लगा कहीं ना कहीं इस चीज़ का भी, इस पूरी जर्नी का भी आपको व्लॉग बना के दिखाता हूँ। हैदराबाद एयरपोर्ट एक्चुअली में अंदर से कैसा लगता है। और आप मेरे बैकग्राउंड में बहुत सारी शॉप्स देख रहे हैं ना, तो अभी मैं आपको वहाँ भी लेकर के चलूँगा। पहले मैं आपको दिखा देता हूँ ये एरिया जहाँ पर सिक्योरिटी चेक इन करा के हम अंदर आते हैं। जैसे हम अंदर आते हैं तो राइट साइड में आप जाएंगे तो आपको बहुत सारी शॉप्स नज़र आएंगी। और आप लेफ़्ट साइड में जाएंगे उस तरफ, पीछे की तरफ वो बैक साइड में, तो वहाँ पर आते हैं गेट्स। तो अभी हम इस साइड में चलते हैं, एक बार देखते हैं कि यहाँ पर कौन कौन सी शॉप्स हैं। देखिए, सबसे पहले तो मुझे यहाँ पर शॉपर स्टॉप नज़र आ रही है। शॉपर स्टॉप पर सारा सामान मिल रहा है एक तरीके से। इत्र की चीज़ें बहुत मिल रही हैं यहाँ पर, और इत्र की चीज़ों पर डिस्काउंट भी बहुत मिल रहा है। तो शॉपर स्टॉप है, और उस पे क्या मिल रहा है यहाँ पर ना, मिठाइयाँ भी मिल रही हैं शायद। आई थिंक हैदराबाद की कुछ चीज़ें जो फेमस होंगी, जैसे गज्जक वगैरह क्या है, मैं एक बार चेक कर लेता हूँ फिर आपको बताता हूँ। सो बेसिकली मैंने चेक किया है, वहाँ पर ना बिस्किट्स के पैकेट मिल रहे हैं और उनके ऊपर ना ऑफ़र चल रहा है। आई थिंक वो यहाँ के कुछ स्पेशल बिस्किट्स होंगे। तो ऑफ़र भी इस तरीके का कि 2 बिस्किट के पैक लेंगे, 1 बिस्किट का पैक फ्री मिलेगा आपको। और ये शॉपर स्टॉप पे मिल रहा है मेरे को बेसिकली। और इसके अलावा और मैंने देखा है 1-2 ब्रांड्स इस तरीके की, जिस पे वही कॉस्मेटिक्स वगैरह मिल रहा है जो आपको नॉर्मली हर जगह मिल जाता है। और एक साइड पे शॉपर स्टॉप पर फूड आइटम्स हैं, और उसके दूसरी साइड में जो शॉपर स्टॉप है जो आप मेरे बैकग्राउंड में देख पा रहे हैं, कहीं ना कहीं उस पर आपको कपड़े मिल रहे हैं। तो बेसिकली वो वाली बात है कि चीज़ें वही हैं जो नॉर्मली हर एयरपोर्ट पर होती हैं, लेकिन कुछ अलग तरीके से डिज़ाइन किया गया है, बस वो वाला फ़र्क है। तो ये तो वो एरिया था जो बिल्कुल इस साइड में आ जाता है। आप जैसे चेक इन करा के, सिक्योरिटी चेक इन करा के अंदर आते हैं वो। अब इसके बाद हम चल रहे हैं आगे की साइड में, जहाँ पर हम चल के देखेंगे कि उधर फूड कोर्ट वगैरह यहाँ पर किस तरीके का है और क्या यहाँ पर चीज़ें मिल रही हैं खाने पीने के लिए। अब मैं आपको लेके चल रहा हूँ फूड कोर्ट की साइड में। और देखिए, किसी भी जगह पर पहली बार आते हैं तो अपने आप में अच्छा लगता है, क्योंकि हमने वो चीज़ पहली बार देख रहे हैं। हमें पता नहीं यहाँ पर क्या मिलेगा क्या नहीं मिलेगा। तो मुझे लगा कहीं ना कहीं इस चीज़ का भी व्लॉग बनाना चाहिए और आप सभी को दिखाना चाहिए कि किस तरीके का है हमारा हैदराबाद का राजीव गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट। अच्छा, यहाँ पर लिखा हुआ अभी आप देखो, सारे गेट्स आगे हैं। गेट से 124 आ गए, और शॉप और डाइन के लिए भी हमें आगे ही जाना होगा। देखो, ब्रांड्स तो बहुत सारी मैं आपको दिखाता रहूँगा, आप कितना देखोगे, और सारे दिखा भी नहीं पाऊँगा, क्योंकि वही वाली बात है कि किसी के स्टोर के सामने जाके कैमरा लेके तो नहीं खड़े हो सकते ना। अब मेरे को किसी ने बताया कि स्टोर है द इरिश हाउस, इसके जस्ट बैक साइड में बीकानेर वाला है। चल के देखते हैं, अगर बीकानेर मिल जाता है तो भाई, तो मैं तो सबसे पहले यहाँ पे मसाला डोसा खाना पसंद करूँगा। चलते हैं और चल के पहुँचते हैं बीकानेर पे। सो गाइस, मैंने बीकानेर से अपना लंच कर लिया है, और बहुत सारे कॉम्बोज थे यहाँ पर। देखो, एक्सपेंसिव तो थोड़ा सा होता ही है। आप एयरपोर्ट पे आके चाहे बीकानेर पे आप खाएंगे या कहीं पर भी कुछ खाएंगे पिएंगे, तो आप ये तो नहीं मान के चल सकते ना कि जितना बाहर के बीकानेर वाला वगैरह पे हमें मिलता है उतने में हमें अभी भी मिल जाएगा। थोड़ा एक्सपेंसिव तो होता ही है, तो उस चीज़ के साथ तो आपको गो थ्रू करना ही होगा। और मैंने लिया था यहाँ पर एक राजमा राइस का कॉम्बो था। उसके साथ वो ऑप्शन में 3 चीज़ें रखते हैं, चाय और कॉफ़ी, और या फिर एक बटर मिल्क करके उनका एक प्रोडक्ट है वो चीज़। इसमें से आप ये और एक चूज़ कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें मुझे, मतलब राजमा राइस के साथ में मैंने चाय, उनको बोला था आप मेरे को चाय कर दीजिए। ये सारी चीज़ें मेरे को पड़ी थी जा कर के 580 समथिंग में। तो मतलब 580 रुपीज़ में मुझे एक बाउल में राइस, छोटे से बाउल में राजमा और 1 कप चाय, ये मिला था मुझे यहाँ पर बीकानेर वाला पे। अभी कुछ स्टोर्स और आ गए हैं यहाँ पर, ये आप मेरे बैकग्राउंड में देख रहे हैं। दिस इज़ फैब इंडिया। फैब इंडिया के बराबर में है बीबा स्टोर, और बीबा स्टोर के जस्ट बराबर में है डब्ल्यू मतलब वेल्स। तो ये सारे स्टोर्स भी हैं यहाँ पर। अगर आपको शॉपिंग करनी हो तो आप यहाँ से शॉपिंग भी कर सकते हैं। और काफ़ी मेरे हिसाब से तो अच्छा ही एयरपोर्ट है, जितनी चीज़ें ज़रूरी की होती हैं वो सारी यहाँ पर अवेलेबल हो रही हैं कहीं ना कहीं। और अब मैं देख रहा हूँ यहाँ पे, अगर मुझे लाउंज वगैरह मिल जाए ना कहीं पर, ताकि मैं अपने जो बचे हुए 2-2.5 घंटे का जो पीरियड है लाउंज में बैठ के आराम से बिताना चाहता हूँ। और मीनवाइल मैं यहाँ पे कुछ एडिटिंग भी कर लूँगा, मतलब मेरे ब्लॉग की प्रिपरेशन हो जाएगी नेक्स्ट ब्लॉग की। तो अभी मैं यही देख रहा हूँ कि लाउंज किस साइड में है, किसी से पता करता हूँ, फिर आपको मिलता हूँ थोड़ी सी देर में। एक इंडिगो की एयर होस्टेस हैं, उनसे मैंने पूछा है कि अगर हमें मतलब लाउंज में जाना, तो उन्होंने बोला है कि कुछ अलग है यहाँ पर। उन्होंने बोला कि आप 1 फ्लोर नीचे जाइए। तो मेरे को लगा कि अगर हम लिफ्ट से नीचे जाएंगे तो हम एयरपोर्ट से बाहर तो नहीं हो जाएंगे कहीं। हमने यहाँ पे सामान भी, बैगेज अपना दे दिया है और चेक इन भी करा लिया, सिक्योरिटी चेक इन भी। तो उन्होंने बोला नहीं, ऐसा कुछ नहीं, आप लिफ्ट से नीचे जाएं और लिफ्ट से ही वापस ऊपर आ जाएं, तो आपको दोबारा से चेक इन कराने की या फिर सिक्योरिटी चेक इन कराने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये कुछ अलग सा डिफरेंट सा एक्सपीरियंस था मेरे लिए।
लेकिन चलिए करके देख लेते हैं। वो बोल रही हैं कि आप लिफ्ट से जाके आ सकते हैं, तो एक बार इस चीज़ को भी ट्राई करते हैं। कि सामने लिफ्ट्स हैं, अब लिफ्ट से चलते हैं नीचे और यहाँ पर लिखा हुआ भी है ना कि ग्राउंड 3rd पे क्या है, 0 पे क्या है, सब कुछ मेंशन है। चलिए जी, लाउंज का भी मैंने पता कर लिया है आप लोगों के लिए। एंड इट इज़ बिट एक्सपेंसिव क्योंकि 1000 रुपये का चार्ज है अप्रॉक्स 2 घंटे के लिए। तो आप बहुत सारी टिकट्स ऐसी हैं जिसमें ये फ्री है फैसिलिटी, आप टाइम है तो आप वेट कर सकते हैं। लेकिन जैसे कि अब मेरे को चाहिए 2 घंटे के लिए, तो 2 घंटे के लिए 1000 रुपये देने से तो बेटर है 2 घंटे तो वैसे ही कहीं पर बैठ जाओ, थोड़ा चाय वाय पियो, वैसे ही निकल जाएगा। तो मुझे इतना वर्थ नहीं लगा। और मैंने अंदर जाके देखा था तो अंदर क्या था, वो बड़े बड़े सोफ़े वगैरह रखे हुए हैं, जो होते हैं ना लग्जरी वाले सोफ़ा सेट्स होते हैं, वो सब रखे हुए हैं और बहुत अच्छी क्वांटिटी में रखे हुए हैं। तो अगर काफ़ी सारे लोग भी लाउंज की फैसिलिटी अवेल करते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, सबके लिए स्पेस है बहुत। और उस पर आप बस इतना है कि यहाँ पर एयरपोर्ट पर आप नॉर्मल चेयर्स पे बैठ के वेट करेंगे, लाउंज में आप वो लग्जरी वाली सोफ़ा वाली चेयर्स पर बैठ कर वेट करेंगे। लेकिन इस वेट करने से अगर आप वैसे वेट करना चाहेंगे तो आपको 2 घंटे के 1000 रुपये पे करने पड़ेंगे। तो कहीं ना कहीं वो मुझे फ़िलहाल इतना वर्थ नहीं लग रहा था, तो मुझे लगा 2 घंटे की तो बात है, ऐसे ही निकाल लेते हैं। तो चलिए फिर, ये तो मैंने करीब करीब आपको एयरपोर्ट पूरा दिखा दिया है जो भी यहाँ का टर्मिनल है। तो आई थिंक इस वीडियो को, इस व्लॉग को भी आज मुझे यहीं पर ही एंड कर देना चाहिए। खाने पीने के मैंने आपको ऑप्शंस बता दिए हैं और शॉपिंग के मैंने आपको सारा दिखा दिया। यहाँ पर लाउंज भी मैंने आपको दिखा दिया है, लाउंज नहीं दिखाया लेकिन लाउंज के बारे में मैंने आपको बता दिया है। तो ये सब हो गया है। तो फ़िलहाल इस वीडियो को मेरे हिसाब से आज यहीं पर एंड कर देते हैं और आपसे मिलेंगे बाद में नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए हर हर महादेव।